क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब महाबली भीम और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की वीरता भी धरी की धरी रह गई थी और साक्षात मृत्यु ने पांडवों को अपने घेरे में ले लिया था। आज हम महाभारत के उस रोमांचक और रहस्यमयी प्रसंग की बात करेंगे जहां तलवारों की धार नहीं बल्कि बुद्धि और धर्म की परीक्षा हुई थी। यह कहानी है उस मायावी सरोवर की जहां एक एक करके चारों पांडव मृत्यु की गोद में समा गए और अंत में महाराज युधिष्ठिर को साक्षात यमराज के उन कठिन सवालों का सामना करना पड़ा जिनका उत्तर देना किसी भी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। महाभारत के वन पर्व का यह प्रसंग उस समय घटित हुआ जब पांडव वनवास के 12वें वर्ष के अंतिम दिनों में एक प्यासे ब्राह्मण की अरणी की लकड़ियों को बचाने के प्रयास में एक मायावी मृग का पीछा करते हुए सरस्वती नदी के समीपवर्ती भीषण और निर्जन वन में भूखप्यास से पूरी तरह टूट चुके थे और थकावट के कारण जब उनके प्राण कंठ तक आ गए थे, तब महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर सबसे पहले सहदेव जल की खोज में निकले और उन्हें एक अत्यंत मनोरम, दिव्य और स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही सहदेव ने अपनी अंजलि में जल भरकर पीना चाहा, तभी आकाश से बिजली की कड़क जैसी एक भारी और अदृश्य वाणी गूंजी कि रुको माद्री पुत्र, यह सरोवर मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है और यहाँ का जल केवल वही पी सकता है जो मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही समाधान कर सके। यदि तुम मेरी चेतावनी को अनसुना कर जल पियोगे तो तुम्हारे प्राण तत्क्षण संकट में पड़ जाएंगे। परंतु प्यास की तड़प इतनी तीव्र थी कि सहदेव ने उस चेतावनी को वन का भ्रम या किसी साधारण यक्ष की आवाज समझकर अनदेखा कर दिया और जैसे ही जल की एक बूंद अपने होठों से लगाई, वे चेतना खोकर भूमि पर धराशायी हो गए। ठीक यही स्थिति नकुल के साथ भी हुई और जब दोनों अनुज वापस नहीं लौटे तो गांडीवधारी अर्जुन उस जलाशय के निकट पहुँचे और अपने भाइयों को निर्जीव पड़ा देख क्रोध में भरकर उन्होंने 10 दिशाओं को अपने बाणों से ढक दिया और अदृश्य शत्रु पर दिव्यास्त्रों की वर्षा कर दी। परंतु यक्ष की मायावी शक्ति के सामने उनकी वीरता निष्प्रभावी रही और वे भी उसी तट पर गिर पड़े। यहाँ तक कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाले महाबली भीम भी उस वाणी का अपमान कर जल पीने के कारण मृत्यु की गहरी निद्रा में सो गए। जब बहुत समय बीत जाने के बाद भी कोई भाई वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर का हृदय किसी अज्ञात अमंगल की आशंका से कांप उठा और वे विलाप करते हुए अपने भाइयों के पदचिह्नों का पीछा करते हुए उस सरोवर के पास पहुँचे जहां उन्होंने देखा कि उनके अजय भाई, जो इंद्र के समान पराक्रमी थे और जिनके बल से देवता भी थर्राते थे, आज बिना किसी बाहरी चोट के मिट्टी के पुतले की तरह बेजान पड़े हैं। जिसे देख युधिष्ठिर का धैर्य पूरी तरह टूट गया और वे यह सोचकर फूट फूट कर रोने लगे कि क्या हमारे कठिन वनवास का अंत इसी दुखद घड़ी में होना लिखा था। लेकिन जैसे ही वे शोक निवारण के लिए जल की ओर बढ़े तो वही भीषण और अधिकारपूर्ण स्वर पुनः गूंजा जिसने स्पष्ट कहा कि हे कुंती पुत्र, दुस्साहस मत करो। तुम्हारे चारों भाई मेरी बात न मानने के कारण यमलोक जा चुके हैं और यदि तुम भी जीवित रहना चाहते हो तो पहले अपने विवेक का परिचय दो और मेरे प्रश्नों का समाधान करो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी इंद्रियों को एकाग्र किया और अपनी सहज विनम्रता व विवेक का परिचय देते हुए कहा कि हे महान शक्ति, आप जैसे सामर्थ्यवान पुरुष का इस सरोवर पर अधिकार उचित है। आप प्रश्न पूछे, मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार उनका उत्तर देने का विनम्र प्रयास करूंगा। और यहीं से उस ऐतिहासिक संवाद का सूत्रपात हुआ जिसने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को शब्दों में पिरो दिया। यक्ष ने अपनी जिज्ञासाओं की झड़ी लगाते हुए पूछा कि सूर्य किसके आदेश से उदय होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, ब्रह्मा के आदेश से। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा क्या है? तो उत्तर मिला, धैर्य। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी और आकाश से भी ऊंचा क्या है? तो युधिष्ठिर ने अत्यंत शांत भाव से कहा, माता पृथ्वी से भारी है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज गति किसकी है और घास से भी अधिक संख्या में क्या फैला है? तो उत्तर मिला, मन की गति वायु से भी तीव्र है और मनुष्य की चिंताएं घास के तिनकों से भी अधिक हैं।
यक्ष ने फिर पूछा, सोते समय भी कौन जागता है और जन्म लेने के बाद भी किसमें प्राण नहीं होते? तो उत्तर मिला, मछली सोते समय भी आंखें नहीं मूंदती और अंडे में जन्म के समय प्राण प्रकट नहीं होते। यक्ष ने पूछा, प्रवास में मित्र कौन है और घर में रहने वाले का साथी कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा, विदेश में विद्या ही मित्र है और घर में पत्नी ही सबसे बड़ी संगिनी है। यक्ष ने पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने वह शाश्वत सत्य कहा कि प्रतिदिन आंखों के सामने अनगिनत जीव मृत्यु के मुख में समा रहे हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे सदा यहाँ टिके रहने की इच्छा रखते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? यक्ष ने पूछा, धर्म का वास्तविक लक्षण क्या है? तो उत्तर मिला, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है और शास्त्रों के वचन भिन्न भिन्न हैं। इसलिए महापुरुष जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं वही वास्तविक धर्म का मार्ग है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण होने का आधार क्या है, जन्म या आचरण? तो उत्तर मिला, केवल श्रेष्ठ आचरण ही किसी को सच्चा ब्राह्मण बनाता है, क्योंकि वेद पढ़ने वाला व्यक्ति भी यदि दुराचारी है तो वह नीच ही कहलाएगा। यक्ष ने पूछा, संसार का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वही व्यक्ति धनी है जिसकी दृष्टि में प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख समान हैं और जिसे भविष्य का कोई भय नहीं है। यक्ष ने यह भी पूछा कि सच्चा स्नान क्या है और वास्तविक दान क्या है? तो धर्मराज ने कहा, मानसिक मल का त्याग ही सच्चा स्नान है और समस्त जीवों की रक्षा करना ही वास्तविक दान है। युधिष्ठिर के प्रत्येक उत्तर में सत्य की पराकाष्ठा और धर्म की वह सूक्ष्म समझ छिपी थी जिसे सुनकर उस यक्ष का कठोर हृदय भी पिघल गया और उसने अंतिम वरदान के रूप में कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे ज्ञान और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवन दान दे सकता हूँ। बताओ तुम किसे चुनोगे? जिस पर युधिष्ठिर ने एक क्षण का भी विलंब किए बिना नकुल का नाम लिया, जिसे सुनकर यक्ष ने उनकी परीक्षा लेते हुए पुनः पूछा कि हे युधिष्ठिर, तुमने उस भीम को क्यों नहीं मांगा जो तुम्हारा सबसे प्रिय है और जिसमें 10,000 हाथियों का बल है? तुमने एक सौतेले भाई को क्यों चुना? तब युधिष्ठिर ने वह ऐतिहासिक उत्तर दिया जिसने उन्हें युगों युगों के लिए धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। उन्होंने कहा, हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षक है, शस्त्र नहीं। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ तो न्याय और धर्म की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे, ताकि किसी भी माता का वंश पूरी तरह समाप्त न हो और माद्री माता भी पुत्रहीन न कहलाएं। युधिष्ठिर की इस अपार निस्वार्थता, न्यायप्रियता और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा को देखकर यक्ष अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हो गए, जो स्वयं यमराज थे, और उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा कि पुत्र, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि विषम परिस्थितियों में भी जो मनुष्य धर्म का साथ नहीं छोड़ता, स्वयं काल भी उसका रक्षक बन जाता है और उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। इसके बाद यमराज ने प्रसन्न होकर चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया और पांडवों को आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर और यक्ष का यह संवाद हमें सिखाता है कि जीवन में धन, बल और शस्त्रों से भी बड़ी शक्ति आपका विवेक और आपका धर्म है। जब पांडवों के पास सब कुछ खत्म हो गया था, तब केवल युधिष्ठिर की सत्यवादिता ने ही उन्हें काल के मुंह से वापस निकाला। दोस्तों, आज के समय में भी हमारे सामने कई यक्ष प्रश्न आते हैं जहां हमें स्वार्थ और धर्म के बीच चुनना पड़ता है। याद रखिए, जीत हमेशा उसी की होती है जो न्याय के साथ खड़ा होता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि युधिष्ठिर का कौन सा उत्तर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली पौराणिक गाथा के साथ। जब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।